अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, शादी को 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आपके घर में वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, आपके घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए जिससे आपका परिवार पूरा हो, बहनों को उनका भाई मिल जाए। अगर इस तरीके की आपकी कामना है, इसके लिए आपने डॉक्टर को कई बार दिखा रखा है, कई दवाइयों का सेवन कर लिया है, आपने कई उपाय कर लिए हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है, कई तरीके की परेशानियां हैं, गर्भ अगर रुकता है लेकिन कुछ समय के बाद आपका मिसकैरेज हो जाता है, कई तरीके की परेशानियां आती हैं जिससे कि आप माँ नहीं बन पा रही हैं, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा जो अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो ज़रूर दूर होगी, वंश की वृद्धि जरूर होगी। देखिए, अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। ऐसे में हम अपने पितरों को खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कई उपाय कर सकते हैं जो मैंने आगे वीडियो में बता रखे हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मासिक शिवरात्रि है, पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि, ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सभी देवी शक्तियाँ बहुत ही शक्तिशाली हो जाती हैं। इस दिन अगर हम भोलेनाथ की कृपा पा लेते हैं तो हमारे जीवन के जो भी कष्ट होते हैं वो ज़रूर दूर हो जाते हैं। मासिक शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। ऐसे में पितृपक्ष में पड़ने वाली जो मासिक शिवरात्रि है उसका अपने आप में एक विशेष महत्व है। मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप सरल सा उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी वंश वृद्धि में जो भी बाधाएं आ रही हैं, किसी भी तरीके की परेशानियां, वो ज़रूर दूर हो जाएगी और आपके घर में बच्चों की किलकारियां जरूर गूंजेंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर ऐसी ही जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, शीघ्र विवाह के और आपके दैनिक जीवन में जो परेशानियां हैं उसके निवारण के कई उपाय आपको दिए जाएंगे। किस दिन आपको हिंदू तिथि की जानकारी दी जाएगी, किस दिन कौन सा व्रत है, ये सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आपको जो उपाय करना है, इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगी। इन 2 से 3 उपाय में से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जो उपाय आपको सही लगे, जो उपाय आप कर पाएँ, उस उपाय को आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। निश्चित रूप से आपका माँ बनने का जो सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मैं जो आपको उपाय बताऊंगी, अगर वो पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो ये उपाय काफ़ी जल्दी सफल हो जाता है, क्योंकि जो संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से मिलते हैं। तो आपको पति पत्नी दोनों को ही मिलकर इस उपाय को करना होगा। लेकिन किसी कारण से अगर पति घर पर नहीं है, बाहर है या कोई अन्य परेशानी है तो फिर पत्नी भी इस उपाय को कर सकती है। मैं जो उपाय बताऊंगी उसमें एक उपाय ऐसा रहेगा जो पति पत्नी दोनों को मिलकर करना है और ऐसे कई उपाय रहेंगे जो पत्नी अकेले भी कर सकती है। सारे उपाय बहुत ही कारगर हैं, बहुत से लोगों ने अपनाए हैं और उनका जो भी माँ बनने का सपना है वो पूरा हुआ है। तो आप इस उपाय को जरूर करें। मासिक शिवरात्रि जो कि इस बार 30 सितंबर को है, मासिक शिवरात्रि जो कि पितृपक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि है, बहुत ही सफल शिवरात्रि मानी जाती है। इस दिन अगर आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो इससे आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए, पितृपक्ष के दौरान भोलेनाथ की सेवा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर हम शिवलिंग पर सिर्फ 1 लोटा जल ही पितृपक्ष के 15 दिनों में चढ़ा देते हैं तो हमारी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और हमें अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इससे हमारा पितृदोष भी दूर होता है। तो अगर आपने 15 दिन के दौरान आपने भोलेनाथ की पूजा अर्चना नहीं की है तो आप जो शिवरात्रि है, जो मासिक 30 सितंबर के दिन सोमवार है और साथ ही साथ मासिक शिवरात्रि है, ये दोनों ही जो दिन है वो भोलेनाथ को समर्पित है। तो इस दिन आप पुत्र प्राप्ति के लिए यह उपाय जरूर करें। देखिए,
मैं आपको जो पहला उपाय बता रही हूँ उसके लिए आपको क्या करना होगा, 30 सितंबर के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ़ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हैं और सुबह के समय भी कर सकते हैं। शिवलिंग की जो पूजा की जाती है, शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है वो आप चारों पहर पे चढ़ा सकते हैं, शाम के समय भी, रात्रि के समय भी, दोपहर, सुबह, जब भी आप इस उपाय को करना चाहें तब आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ कीजिए। तो जब आप सुबह उठ जाए, स्नान आदि करके आप साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कर लें, उसके बाद में आपको सबसे पहला उपाय जो करना है उसके लिए आपको लेना है अपने घर का 1 लोटा स्वच्छ जल ले लें। उसके साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा गाय का घी। जो इधर आप घी लेंगे वो गाय का ही घी होना चाहिए, शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है, नकली घी आप इसमें नहीं ले सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि आपको शुद्ध देसी गाय का घी ही मिल जाए, उसका ही आप प्रयोग करें। और ये दोनों चीज़ें लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो वहाँ पर आप जाएं। सबसे पहले आप 1 लोटा जल भोलेनाथ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अर्पित कर दें। उसके बाद में पति पत्नी दोनों को जो आप गाय का घी ले गए थे उस घी से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। घी आप अच्छी तरीके से शिवलिंग पर लगा दीजिए। अगर आपके पास कम मात्रा में घी है तो आप थोड़ा घी भी लगा सकते हैं। जितना घी आपके पास है उस घी से पूर्ण विश्वास के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में भोलेनाथ का आप अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में थोड़ा सा घी आप अपने घर प्रसाद के रूप में लेकर आएँ और अपने घर आकर इस घी का पति पत्नी दोनों को सेवन करना है। ज़्यादा घी नहीं, सिर्फ 1-1 बूंद ही आपको शिवलिंग से लेना है और पूरे विश्वास के साथ संतान प्राप्ति की कामना के साथ में इस घी का आपको सेवन करना है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि यह उपाय बहुत ही कारगर है और हमारे पूजनीय गुरुजी की हाल ही की कथा में इसको बताया गया है। यह जो उपाय है वो सिर्फ आप पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि पर ही कर सकते हैं। पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि के दौरान शिवलिंग पर घी का आप अभिषेक करते हैं तो इससे वंश की वृद्धि होती है। आपके घर में जो मांगलिक कार्य रुक गए हैं तो इस उपाय को आप ज़रूर करें, आपके घर में वंश की वृद्धि ज़रूर होगी। इसके साथ ही आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि के दौरान, जो कि 30 सितंबर को है, सिर्फ एक सफ़ेद कलर का फूल, सफ़ेद कलर का कोई भी फूल हो सकता है, कनेर का फूल का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा आपके पास सफ़ेद कलर का कोई भी फूल है और 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर में जाएँ। एक सफ़ेद कलर का फूल आप अपनी मनोकामना बोलते हुए, पुत्र प्राप्ति की कामना है तो वो बोलिए, संतान प्राप्ति की कामना है तो आप वो बोल सकते हैं। वो बोलते हुए यह फूल आप अपने दोनों हाथों से शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर जब आप यह फूल चढ़ाएंगे तो उस समय आपको अपना नाम और अपना गोत्र जरूर बोल देना है और आपको शिव जी से प्रार्थना करनी है कि मेरी कुंडली में अगर किसी भी तरीके का दोष है जिसके कारण संतान की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, पितृदोष हो या किसी भी तरीके का राहु केतु का दुष्प्रभाव हो, शनि दोष हो, सारे दोष को समाप्त करें और अपना आशीर्वाद दें और हमारे घर में जो बच्चे नहीं हो पा रहे हैं उसके आप समाधान करें और मेरी जो सूनी गोद है वो जल्दी से जल्दी भर दें। इस तरीके से आप सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं अगर मासिक शिवरात्रि के दिन, जो कि पितृपक्ष की शिवरात्रि ही होनी चाहिए, तो एक सफ़ेद फूल चढ़ाने से आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इस उपाय को हमारे शिव पुराण में भी बताया गया है और हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से ही लिया गया है। तो इस उपाय को वो सभी महिलाएं जिनके घर में बच्चे होने में परेशानी हो रही है, जिनका गर्भ नहीं ठहरता है, इस छोटे से उपाय को आप ज़रूर करें। इसको पत्नी अकेले ही कर सकती है। इसके साथ ही आपको एक और उपाय की मैं सलाह देती हूँ कि अगर आप ये दोनों उपाय भी नहीं कर पाए तो आप एक और उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक जूट वाला नारियल लेना है, जटा वाला नारियल जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वो नारियल आपको लेना है और इस नारियल को आपको लाल कलर के कपड़े में बांध देना है। अच्छे तरीके से लाल कलर के कपड़े में बांध दीजिए और इस नारियल को ले जाकर आप शिवलिंग के पास में रख दीजिए। इसको आप मंदिर में ही जाकर करिए, अपने घर में नहीं कर सकते हैं। तो शिव मंदिर में आप जाएं और उस शिवलिंग के पास में इस नारियल को रख दें, अपनी मनोकामना पूर्ति मतलब मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के बगल में आपको ये नारियल रख देना है, शिव जी के ऊपर नहीं रखना है। इस उपाय को जो घर में और भी अन्य सदस्य उस स्त्री के नाम से कर सकते हैं जिसको संतान प्राप्ति की कामना है। अगर आपकी सास है तो वो भी इस उपाय को आपके लिए मतलब अपनी बहू के लिए कर सकती है, पति है वो पत्नी के लिए भी कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आप ज़रूर कीजिए। मासिक शिवरात्रि के दिन यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है।
इसके साथ ही आप एक उपाय और कर सकते हैं। देखिए शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, शहद से अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, अगर दूध से अभिषेक करते हैं, ये सारी चीज़ें मिश्रित करके आप पंचामृत बना लीजिए और उससे अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे अपनी मनोकामना पूर्ति के साथ में, तो भी आपको बहुत जल्दी फल मिल जाएगा। शहद का अभिषेक करने से वंश की वृद्धि होती है। मासिक शिवरात्रि के दिन आप पंचामृत से अभिषेक भी कर सकते हैं, पति पत्नी दोनों मिलकर करें तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो पत्नी भी अकेले अभिषेक कर सकती है अपनी मनोकामना पूर्ति के साथ में। इसके साथ ही मासिक शिवरात्रि के दिन, जो पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि होती है, उस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाने का बहुत महत्व है। तो अगर आपको काफ़ी दिनों से संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं और आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, कोई परेशानी है, तो आप अपने घर पर रहकर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। इसके लिए आप किसी भी मिट्टी, अपने गमले की कोई मिट्टी ले लीजिए और उस मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, शिव चालीसा का पाठ करें, घी का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें और आप पार्थिव शिवलिंग पर भी सफ़ेद फूल चढ़ाएं, सफ़ेद चंदन से आप त्रिपुंड बनाएं। जितनी हो सके पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना कीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए, तो इससे भी आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से हमारी कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं उनका भी निवारण होता है और पितृपक्ष के दौरान महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन छोटे छोटे उपाय में से जो भी आपको सही लगे वो आप जरूर कीजिए। सारे ही उपाय कारगर हैं, आपके घर में वंश की वृद्धि जरूर होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।